नमस्कार। इस साउंड हीलिंग के सत्र में आप सभी का बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। थोड़ी देर के लिए अपने आप के प्रति चैतन्य हो जाएं। मन ही मन अपने शरीर को देखें। सिर से लेकर पांव तक हर एक अंग का निरीक्षण करें। और यदि कहीं पर कोई तकलीफ है तो अपने आप में उस अंग को व्यवस्थित करें ताकि शरीर जो है वो एक सुखद स्थिति में आ सके। जब हमारा शरीर एक सुखद स्थिति में होगा तभी हम शरीर के पार जा सकेंगे, उस जगह जहाँ पर कि हमारी सेल्स में वे विसंगतियाँ हैं जिनके कारण हमें कोई तकलीफ है या हमें हीलिंग की ज़रूरत है। और जब शरीर व्यवस्थित हो जाए अपने आप एक सुखद स्थिति में हो तो अपने ध्यान को अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई प्रश्वास पर ले जाएं। देखें कि अंदर आती हुई श्वास आपके शरीर में क्या क्या कर रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ महसूस होती है। और बाहर जाती हुई प्रश्वास कहाँ से उठती है और किस तरह नासिका से बाहर वातावरण में विलीन हो जाती है। और जब हम इस तरह से श्वास प्रश्वास को देखते हैं तो हमें छुटकारा मिल जाता है भूतकाल से, पास्ट से और भविष्य से, फ्यूचर से। जीवन में या तो हम अपने पास्ट में फंसे हुए होते हैं या फ्यूचर में। जब पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो जीवन में नई संभावनाएं पैदा होती हैं, अपने जीवन को बदलने की संभावना। और यही हीलिंग का राज है। तो थोड़ी देर के लिए अपनी चेतना को हृदय में ले जाएं। ये हृदय जो है बहुत ही पवित्र या सेक्रेड स्थान है। और यहाँ पर कोई दुविधा नहीं है।
दुविधा तो मन के चक्कर में होती है, जो संकल्प और विकल्प दोनों देता है। हृदय में कोई संशय नहीं है। जो काम हम हृदय से करते हैं उसमें कभी कोई संशय या डाउट होता ही नहीं। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हमें कभी संदेह नहीं होता कि हम प्रेम करते हैं या नहीं। किसी पर नाराज हो जाते हैं तो कभी संदेह नहीं होता कि हम नाराज हैं या नहीं। ये दिल का मामला है। दिमाग के लिए इधर कोई गुंजाइश नहीं। तो अपने दिल में उतरे और वहीं से हम प्रार्थना करेंगे कृपा के लिए। प्रार्थना हम इसलिए करते हैं कि अपने अहंकार को थोड़ा पीछे छोड़ दें और उत्सुक हो जाएं कि ये जो ईश्वर है, ये सृष्टि है, ये हमको क्या देना चाहती है। उसको हम सिर्फ लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार है। तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस सिद्धांत में आस्था रखते हैं, उसके अनुसार अपने आप प्रार्थना करें। मेरे लिए तो गुरु सर्वोपरि है, इसलिए मैं गुरु की वंदना करूंगा। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम कोई मंत्र किसी वर्ग विशेष का या संप्रदाय विशेष का नहीं है। ओम में 3 सिलेबल्स हैं, अ, उ और म। जब हम अ बोलते हैं तो पेट का इस्तेमाल करते हैं। आप बोल कर देख सकते हैं। जब हम ऊ बोलते हैं, ऊ, तो हम अपनी छाती का इस्तेमाल करते हैं, लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब मुंह बंद करके अपने होंठ एक के ऊपर एक चढ़ाकर हम म बोलते हैं, तो जो हमारा स्कल है उसके नीचे के भाग को इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम तीनों को सम्मिलित रूप से, तीनों सिलेबल्स को मिला करके ओम बोलते हैं तो हमारी शक्ति जो है वो मूलाधार से सहस्रार की ओर जाती है। तो अपने आप को चार्ज करने का बहुत आसान तरीका है ओम। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, सांस गहरी लेकर के, और जब उच्छ्वास हो तो उसके साथ ओम बोलेंगे। तो आप शुरू कर सकते हैं। ॐ अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम्
सहचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। साउंड हीलिंग की शुरुआत हम करेंगे चक्र हीलिंग से। पहले मूलाधार या बेस चक्र, स्वादिष्ठान चक्र पर जो सैक्रल चक्र है,
अभी अपनी चेतना को मणिपूरक चक्र या नेवल चक्र पर ले आए। And now just bring your awareness in the Anahat chakra or the heart chakra. और अब अपनी चेतना को विशुद्धि चक्र या कंठ में ले आए। और अब आज्ञा चक्र में या जो थर्ड आई चक्र है,
और अब जो सबसे ऊंचा ऊपर का चक्र है, क्राउन ऑफ द हेड में यानी सहस्रार, वहां पर चक्रों में आपस में जो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, उसे बढ़ाने के लिए इन ध्वनियों को सुने। कुछ क्षण लेकर के
चक्रों के जागरण से शरीर में किस तरह ऊर्जा पैदा हो रही है और किस तरह उसका संचार हो रहा है, इस पर ध्यान दें। अपनी श्वास प्रश्वास को पूरी तरह से महसूस करें। श्वास प्रश्वास एक तरह की सीढ़ी है जिसके रास्ते हम अपने अंतर में उतरते हैं। लोग अक्सर अपने अंदर नहीं उतरना चाहते क्योंकि लगता है पता नहीं वहां क्या होगा, जिसे हम कहते हैं फियर ऑफ द अननोन। लेकिन उतर कर देखें उधर कितनी शांति है, कितना आनंद है। और जहाँ तक हो सके हमें अपने हृदय में ही इस तरह से रहने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन क्या चीज़ है जो हमें ऐसा करने से रोकती है? तो ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे अपने भय। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमसे अनजाने में कोई गलती हो गई है जिसको लेकर हमें बहुत शर्म है। वो खुल गया तो क्या होगा? कोई हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिससे हम जूझ रहे हैं, मुश्किल है, वो और बिगड़ गई तो क्या होगा? हमारी सेहत नहीं ठीक रही तो क्या होगा? हमारी आजीविका चल रही है, नौकरी है या कोई बिजनेस है, वो नहीं रहा तो क्या होगा? इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम बंध जाते हैं। और जैसे ही हमारे अंदर भय आता है, हमारी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, ये तीनों चीजें एकदम से नीचे चले जाती हैं। तो जो कुछ हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। इसलिए भय से मुक्त होना बहुत जरूरी है। तो हमारी साउंड हीलिंग में एक फ्रीक्वेंसी है 396 हर्ट्ज, जो हर तरह के भय को आनंद में बदल देती। तो ऐसे भय जो आपको पता है आपके अंदर क्या है, उसे लिए आए और इस ध्वनि को सुने। जो भी भय हो उसको इस ध्वनि को अर्पित कर दे। कैसे मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में प्रसाद छोड़ते हैं, तो ऐसा छोड़ दें। और ये ध्वनि उसको जो है बदल करके आनंद बना देगी उसका।
ये जो 396 की फ्रीक्वेंसी है, इसकी आवाज को अपने शरीर के एक एक अंग में, एक एक सेल में पूरी तरह से जज्ब हो जाने दें। Just bathe in this shower of 396 frequency. जीवन में हमारी बहुत सी बाधाओं का कारण हमारे भय हैं। तो भय को जाने दें। जब अंदर में इस तरह की जो नकारात्मक वृत्तियां हैं वो नहीं रहती हैं, तो हम कोई भी अच्छी चीज हो उसको बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर पाते हैं। और अब हम आते हैं ऐसे भय की तरफ जो अज्ञात है, अननोन है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं कि किस चीज का भय है, लेकिन भय तो है। सब ठीक चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा इसका भय। तो ऐसे भय जो कि अज्ञात हैं, उनके लिए साउंड हीलिंग में एक फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज की, जो सभी अज्ञात भय को निकाल सकती है। ये अज्ञात भय जो है कहाँ से आते हैं? हमारे जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं उससे आते हैं। ब्लाइंड स्पॉट का क्या मतलब? कि मुझे नहीं मालूम है कि ये मुझे नहीं मालूम है। तो ऐसी चीजें जो हमें नहीं मालूम है कि ये हमें नहीं मालूम है, उनको दूर करने के लिए ये फ्रीक्वेंसी है। इसे ध्यान से सुने। और जो भी अज्ञात भय हो उसको जाने दें। पूरी तरह से खुले मन से इस फ्रीक्वेंसी को अपने शरीर की एक एक सेल में उतरने दें।
हमारी जो सेल्स होती हैं उसी के अंदर बहुत सारे जो संस्कार हैं या बहुत सारे अनुभव हैं, वो सेल मेमोरी या बायो मेमोरी के हिसाब से अंदर दबे रहते हैं। तो जब ये ध्वनि वहां जाएगी तो उनमें से वो धीरे धीरे वो चीजें निकल कर अपने आप आपको छोड़कर चली जाएंगी। और भय का निवारण हो तो हम अंदर से हल्के हो जाते हैं। हमारे ग्रुप में ही कोई महिला है, उनकी बेटियां हैं, बहुत अच्छी जगह पर पहुंच गई, पढ़ाई कर लिया, नौकरी हो गई, वो शादी नहीं करना चाहती या उनके मन का लड़का भी नहीं मिल रहा है। तो माँ बाप इसी चिंता में घुले जा रहे हैं कि देर होगी तो लोग क्या कहेंगे। तो ये जो लोग क्या कहेंगे या क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग। तो उस रोग को जाने दें, ये फ्रीक्वेंसीज हमने बजाई हैं, उसको निकल जाने दें। और जब अंदर से हल्के होने लगते हैं तो हम तैयार हो जाते हैं क्षमा की फ्रीक्वेंसी के लिए। तो जो कहीं भी कुछ भी अटपटा हो उसे इधर लाकर क्षमा की फ्रीक्वेंसी को दे दें। जिन आत्माओं से कुछ लेन देन रह गया है, तो जिनके लिए, जिनके प्रति हमने कोई अपराध किया है, कोई ज्यादती की है, तो उनसे माफी मांग लेना श्रेयस्कर है। और जिन्होंने हमारी शान में कोई गुस्ताखी की है, हमारे प्रति कोई अपराध किया है, उनको तो माफ कर देना ही बेहतर। तो ऐसा जो कुछ भी लेन देन रह गया है उसको पूरा करें। क्योंकि जो बचकर रह जाएगा तो उसके लिए फिर से आना पड़ेगा। कुछ धर्मों में पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, तो जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं उनके लिए तो और भी जरूरी है कि इसी जन्म में सब हिसाब किताब चुकता कर दो। और जो पुनर्जन्म को मानते हैं उनके लिए जरूरी है कि हिसाब किताब चुकता हो, नहीं तो बार बार इसी संसार के बंधन में बंधना पड़ेगा।
और जब हम क्षमा के अभ्यास में उतर जाते हैं, हमारे जो लेन देन है वो कम होने लगता है, उसका बोझा कम हो जाता है। तब हमारे जीवन में इस बात की गुंजाइश मिलती है, ऐसी निर्मलता आती है कि हम जो भी आशीर्वाद रूप में हमको मिला हुआ है उसको पूरी तरह से स्वीकारें और उसे पहचाने। तो अभी आपके जीवन में जितने आशीर्वाद हैं उनको देखें और एप्रिशिएट करें। ये एप्रिसिएशन की फ्रीक्वेंसी है। ये शरीर मिला हुआ है जिसके माध्यम से इस जगत में यात्रा चल रही है, अपने कर्मों का निदान हो रहा है। तो शरीर के का एप्रिसिएशन, इस जीवन का एप्रिसिएशन। हमें माँ बाप मिले, अच्छे मित्र मिले, सहयोगी मिले, सहकर्मी मिले, रिश्तेदार मिले, गुरु मिले या टीचर्स मिले, जिन्होंने हमको कुछ सिखाया, अच्छे रास्ते पर लगाया, हमारे पोषण किया, हमारा ध्यान रखा, उनका एप्रिसिएशन। और जब एप्रिसिएशन करना शुरू हो जाता है तब जो सबसे बड़ी घटना घटित होती है वो ये है कि हम कृतज्ञता से भर जाते हैं। कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी को सुने। जिस जिस चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। जब हम कृतज्ञता में होते हैं तो ईश्वर के बहुत निकट होते हैं। आजकल प्रचलन है कि हम कृतज्ञता में होने की बजाय अहंकार में होते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी जाति अच्छी है, मेरा धर्म अच्छा है, मेरा समाज अच्छा है, मेरा ये अच्छा है, वो अच्छा है। उसके प्रति यदि अपने चिंतन को हम कृतज्ञता में डाल दें, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, ये मानव देह मिली है, श्वास आ रही है, प्रश्वास जा रही है, मुझे सब कुछ मिला हुआ है। देखिए कैसा लगता है। अहंकार में बंधन है और कृतज्ञता में मुक्ति है। एक ही बात को लेकर सोचने के दो तरीके हैं।
जो आदमी कृतज्ञता में जीता है वो दूसरों को बदलने की बजाय अपने को बदलने में विश्वास रखता है। और अपने कृतज्ञता भाव में प्रेम की चाशनी मिलाएं अपने आप से और सबसे प्रेम करना सीखें। प्रेम के भाव को जागृत करें। और इसके लिए आवश्यक है एक फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे मस्तिष्क के चारों क्वाड्रेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जोड़ती है, हार्मोनाइज करती है। अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। इस सत्र में जो कुछ हुआ है उसका चिंतन करें और शरीर में और मन में जो कुछ घटित हो रहा है उसे देखें।
धीरे धीरे अपने वातावरण के प्रति चैतन्य हो। घर में या कहीं बाहर से जो आवाजें आ रही हैं उनके प्रति चैतन्य हो। मन ही मन अपनी चेतना को अपने पूरे घर में ले जाएं। एक एक जगह को देखें। जितने लोग वहां पर हैं उनको अपनी ब्लेसिंग्स दें। पूरे घर की दीवारों को, छत को, फर्श को, वहां जो सामान रखा है उसको अपना प्रेम दें, अपना आशीर्वाद दें। आपके पूरे घर की जो एनर्जी है वो बदल जाएगी। जिसके साथ अपनी रिलेशनशिप दुरुस्त करना है उसको मन ही मन में सोचें और उसको अपना आशीर्वाद दें। और फिर वापस अपने शरीर के अनुभव में आ जाएं। कुछ गहरी सांसें लें। इससे शरीर का अनुभव और दृढ़ होता है। तो जब तैयार हो तो अपनी हथेलियों को एक साथ प्रणाम की मुद्रा में ले आएं। उन्हें एक दूसरे से रगड़ें। उनमें जो ऊर्जा पैदा हो रही है उसे महसूस करें। और दोनों हथेलियों से आंखों को ढक करके अपने शरीर को ऊर्जा दें। सांस लेते रहें। और जब आपको लगे कि ऊर्जा का आदान प्रदान हो गया अच्छी तरह से, तो अपने चेहरे को सहलाते हुए हथेलियों को नीचे ले जाएं। जहां भी आपकी हथेलियां जा रही हैं उन्हें जाने दें। जिस अंग को वो थपथपाना चाहती हैं, प्यार देना चाहती हैं, देने दें। और जब तैयार हों तो वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आज का सत्र आप लोगों को कैसा लगा? अगर कोई कुछ बताना चाहते हैं या कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं तो सत्र का समापन करेंगे शांति पाठ के साथ। नमस्ते भाई साहब। हाँ दुरू ये बोल रही हूँ। हाँ बोलिए गुरु जी। इतनी अच्छी ऊर्जा आ रही है, मन प्रफुल्लित हो रहा है। दिन भर में चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी परेशानियां हो, वो सेशन में बैठने से तो एकदम सब समाप्त हो जाता है। बहुत अच्छा। और आ, हर एक सेशन ऐसे लगता है, अरे ये तो और भी बेहतर है।
और ऐसे लगता है कि कंटिन्यू ही करूं, इसी मौन में, इसी ऊर्जा में रहूं हमेशा। हाँ, बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे मेरे चैनल में, तो कभी भी जो आपको मन करे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसा है, जब लोग कुछ बोलते हैं तो हमको भी लगता है हाँ कुछ करना चाहिए, अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है। मुझे नमस्ते। एक हाँ, प्रश्न भी पूछना था। हाँ जरूर बोलिए। दो दो तीन जन हैं हमारे पहचान के, जी। जो बहुत बहुत ही बीमार हैं। जी। एक तो 4-5 साल से कोमा में है, जी। और इस परिस्थिति में तो उनकी, अभी तो घर में है, पहले अस्पताल में थे। और कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं आ रही है। क्या उनके पास में रख के हम ये चालू रख सकते हैं? और हाँ, अगर हाँ, तो कौन सा वीडियो? उन्हें जो है वो जो चक्र हीलिंग के वीडियो हैं वो सुनाइए। ओके। हाँ, उसमें क्या है कि चक्र हीलिंग का मतलब फुल बॉडी हीलिंग, राइट। तो कुछ अगर है तो उनके लिए हो सकती है मदद। ओके। जी। ओके। जी। शुक्रिया, शुक्रिया। नमस्कार। आज हाँ। नमस्ते। हाँ रीमा, नमस्ते। आज मेरे को ऐसा लगा मैं बहुत गहरी नींद में चली गई। हाँ, तो गहरी नींद का मतलब है कि अंदर गए, और जब शरीर और मन दोनों शांत हो जाता है तो वही गहरी नींद है। तो आपको जो हीलिंग मिली उसमें साउंड एनर्जी को लगा कि इन्हें जो है वो गहरी नींद देनी चाहिए, तो आपको मिल गई। आपको इस वक्त कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, तो यही असली बात यही है कि सेशन खत्म होता है उसके बाद आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो उसका मतलब कुछ अच्छा हुआ है, और अच्छा नहीं लग रहा है तो देखने का कि क्या चीज निकल रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेशन में कोई हमारे पुराने संस्कार, कोई हमारा ट्रॉमा, कोई चीज निकलने लगती है। तो हम्म। जो निकलने लगे तो फिर वो उस वक्त वो पता लगेगी। तो अच्छा। आपको ये मन में आ सकता है कि ये सेशन में तो हम आनंद के लिए आए थे, कुछ तो तकलीफ आ गई। हम्म। लेकिन असली बात है कि वो तकलीफ निकल रही है, जा रही है छोड़कर आपको हमेशा के लिए। तो ये फर्क है। सो थैंक यू, थैंक यू रीमा। विल जस्ट अभी समाप्त करेंगे शांति पाठ से। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।